हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्व पाठक जी। अपूर्व पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आज ये बात करने वाले हैं मंत्रों के पीछे कि उच्चारण कैसे है उसका, साइंटिफिक क्या, साइंस क्या है मंत्रों के पीछे, और उसको कैसे उच्चारण किया जाता है, और ज्योतिषियों के लिए, खासकर जो ज्योतिष पढ़ते हैं सीखते हैं, उनके लिए वो कैसे करना चाहिए, और वो एक रेमेडी क्यों होती है, सबको करना चाहिए, है ना। और ये जो वीडियो है, दिस वीडियो विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो जो ये हिंदी वाले व्यूअर्स है अभी देखिए, और जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं वो इसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइमलाइन से आगे देख सकते हैं। तो चलिए अपूर्व जी, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आज जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक चुना है मंत्र, और मंत्रों के पीछे का साइंस क्या है, मंत्रों के पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले मंत्र को समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ग्रह का मतलब क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह जो शब्द है वो एक नेगेटिव शब्द है, ये ग्रहण शब्द से लगता है। ठीक है, ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को एक्लिप्स करना, किसी चीज पे ग्रहण लगा। ठीक है, तो ये ग्रह करते क्या है कि हमारे मन पर ग्रहण लगाते हैं एक प्रकार का। और हम सर्टेन चीजें करने लग जाते हैं, हम उस तरीके की चीजें सोचते हैं, उस तरीके के विचार हमें आने लगते हैं। कहते हैं ना कि शनि और चंद्र अगर मिल गए तो बहुत ही नकारात्मक एक सोच पैदा हो जाती है। तो क्यों होती है? मन पर उसका असर। ठीक है, अब आप ये भी देखिए कि एक 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 बात है कि व्यक्ति जैसा होता है धीरे धीरे वैसी चीजें अट्रैक्ट करने लगता है, वैसी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये साइंस का एक प्रूवन फिनोमेना है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हर दिमाग की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और वही फ्रीक्वेंसी पे हमारे ग्रह ऑपरेट करते हैं। इसको अगर ऐसे साइंटिफिकली समझा जाए तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और जब हमारा मन उस फ्रीक्वेंसी पे संचालित होता है तो उस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करता है। ठीक, दशाएं भी फंक्शन इसी तरीके से करती हैं कि वो सर्टन सोच डेवलप करती है, सर्टन प्रकार की चीजें हम सोचते हैं। अब जो मंत्र शब्द है उसका अगर डेफिनेशन समझेंगे तो उसको कहा जाता है मनः त्रयी इति मत्रा। ठीक है, जो मन को प्रोटेक्शन दे। अगर आप त्र शब्द का मतलब समझे, मंत्र, मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना मंत्र। अगर आप त्र का मतलब समझे तो त्र का मतलब होता है जो सुरक्षा करता है हमारी। जैसे क्षत्रिय, हम्म। क्षत्रिय जो है शब्द वो त्र क्षत्रिय से बना। तो छ का मतलब होता है क्षय, खत्म होना, बिगड़ना। उस चीज से जो सुरक्षा करे वो है क्षत्रिय। ठीक है, तो ये जो त्र शब्द है ये प्रोटेक्शन है, और मन को जो प्रोटेक्ट करे, मन को की जो सुरक्षा करे, मन पे जो ग्रहण लगने से बचाए, वो है मंत्र। ठीक है, अब आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल चीज समझिए कि ये देखिए कि अगर हम कोई एक गाना सुनते हैं, ठीक है, तो हमारा मन देखिए उस प्रकार का हो जाता है। एक बहुत ही दुख भरा गाना, एक गमगीन गजल, और वो हमें गम के उसमें डुबो देती है। और एक बहुत ही अच्छा हंसता खेलता हुआ गाना हमारा तुरंत मन का भाव बदल देता है। हम्म। तो मन, साउंड की जो जो ध्वनि है, मन उस पे बहुत, मन पे वो बहुत प्रभाव डालती है। ठीक, ये इस गाने से आप बिल्कुल, गाने के उदाहरण से आप समझ रहे होंगे कि एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक ट्रैक चलाया जाए तो आदमी का मन एकदम उस तरफ होता है, और एक गजल चलाई जाए तो वो उस तरीके का मन हो जाता है, मन तुरंत बदलता है। तो थोड़ा साउंड हैज अ आवाज वेरी, आवाज थोड़ा कम आ रहा, थोड़ा। आवाज कम है। तो हाँ, अब ठीक तो है, अब। हाँ। जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसका हमारे मन पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जी। ठीक है, इसीलिए ये पूरा मंत्र का जो उच्चारण है अगर सही ढंग से किया जाए और सही चीज करी जाए तो बहुत फायदे देती है। बराबर। अब जैसे हम सारे जो
एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो ज्योतिष के हम सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें ये पता है कि सबसे नकारात्मक भाव जो छठा, आठवां और 12वां हम लेते हैं, ठीक। 6, 8, 12 को हम सबसे, सारी की सारी परेशानियां हमें वहीं से आती है, ठीक है। तो अब देखिए, जो मैं वैसे तो जो ये नारायण कवच ये नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक सिंपल विष्णु जी के कुछ मंत्र हैं, लेकिन इनको देखिए कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं, और मैं इनको नारायण कवच का नाम देता हूं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले छठा घर, तो छठे घर से सबसे पहला हम षडाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः। अगर आप इसके सिलेबल्स काउंट करिए तो ये 6 षडाक्षरी बनता है, ठीक। तो पहली प्रोटेक्शन हमें छठे घर से, ओम विष्णवे नमः। दूसरा आया हमारा अष्टम भाव, ओम नमो नारायणाय, ठीक है, ये हमारे अष्टम भाव। और 12वां घर, द्वादश अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 3 मंत्र हमें जब भी, मैं तो ये बहुत बिना फेलियर के फॉलो करता हूं, जब भी मैं कुंडली देखने बैठता हूं तो इन तीनों मंत्र को पढ़ करके बैठता हूं कि 6, 8, 12 ऐसे भाव हैं जहां से सारे के सारे कष्ट आते हैं, जो शील्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और इस मंत्र को करने से उन भावों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, उन नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। 6, 8, 12 अच्छा, भाव से हमें इन इन मंत्रों से प्रोटेक्शन मिलता है, और वो हमें बहुत बिल्कुल, जरूरी चाहिए। बहुत जरूरी करना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया ना कि षडाक्षरी है, देखिए, विष्णु ओम विष्णवे नमः, अष्टाक्षरी है ओम नमो नारायणाय, और द्वादशाक्षरी है ओम नमो भगवते वासुदेव, ठीक है। तो अब ये इसका मायने इसीलिए है षडाक्षरी, अष्टाक्षरी और द्वादशाक्षरी का, क्योंकि ये 6, 8, 12 से एक प्रोटेक्शन बना रहे हैं, इसीलिए मैं इसको कवच बोलता हूं। और ये तीनों भगवान विष्णु के मंत्र। अब जैसे नारायण का अगर सिंपल मायने देखा जाए तो आयन का मतलब होता है अंग्रेजी में गोल, और नर का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य के वो गोल हैं, ही इज द गोल ऑफ ह्यूमंस, नारायण, ठीक है। द गोल इज टू बिकम गॉड, जैसे हम कहते हैं। अच्छा, अब जैसे उस दिन हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि आपने ये बोला था कि एक बार वो गायत्री को रिसाइट करके भी आप बताएं। किसी दिन जब हम और डिटेल्ड चर्चा करेंगे विष्णु पुराण पे, और ये देखेंगे कि गायत्री का जो मायने होता है वो होता है 24। और जो गायत्री हम पढ़ते हैं नॉर्मली, बहुत प्रकार की गायत्री होती है, और जो गायत्री हम पढ़ते हैं वो सवितुर गायत्री कहलाती है, ठीक है। तो हम जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली, पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे सारे के सारे लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ के एक बार बोलता हूँ, फिर इसका एक्चुअली कैसे पढ़ना चाहिए वो एक बार कोशिश करूंगा कि लोग समझें उसे और जाने। तो जैसे हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्वः, ठीक है, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले देखिए इसमें जो ओम भूर्भुवः स्वः, ओम उसका एक वो हो गया, भू भुआ स्व, ये 3 लोकों की बात हो रही। अच्छा, इसे कहते हैं बृहस्पति व्याकृति, ये तीनों लोकों की बात कर रहे हैं, भूलोका, भुआ लोका और स्वलोक, ठीक है। उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, भर्गो देवस्य धीमहि। अब जैसे धी शब्द है, तो धी के क्या मायने हैं? धी से आप देखिए सर्वप्रथम होता है बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि। अगर आप दिमाग में अपने नैसर्गिक कुंडली की कल्पना करेंगे तो देखिए ये केंद्रों को दिखा रहा है। लगन होती है हमारी बुद्धि, ठीक है, और चतुर्थ होती है हमारी शुद्धि, शुद्धता का भाव होता है चतुर्थ भाव। सप्तम भाव होता है हमारी वृद्धि, जब हमारी शादी होती है, जब हमारी पत्नी या पति होती है, वृद्धि होती है। और दशम भाव होता है आपका सिद्धि, तो किसी भी प्रकार की सिद्धि हमें दशम भाव देता है, उससे हमारी क्या थी। तो देखिए कैसे ये केंद्रों की बात कर। अब इसका एक्चुअल जो रेसाइटेशन है वो कैसे करना चाहिए, वो कोशिश कर रहा हूं मैं कि उसको आपको करके बताऊं। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। एक मंत्रों को करने का प्रॉपर वो होता है, प्रोसीजर होता है, और जब मंत्र उस प्रकार से किए जाए तो काफी इफेक्टिव। इसी बार हम इसका मायने भी समझेंगे कि गायत्री क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का वो विषय है। आज बस इसमें इतना ही छोटी सी जानकारी के अरे लिए नहीं, बहुत बढ़िया। ये कुछ आ जाता है। बातें होती है जो सबको मालूम नहीं है, लेकिन मालूम होना बहुत जरूरी है कि गायत्री मंत्र का जाप तो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, ज्योतिष भी सीख रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन क्या करना है, कैसे हम मंत्रों को समझे, बिल्कुल मंत्र क्या है एक्चुअली, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा पूर्व जी, बिल्कुल। आप आज आपने जो है बहुत ही एक गूढ़ बातें कुछ हमें बताई, जो कि हमारे लिए बहुत काम की है, हमारे व्यूअर्स के लिए काम की है। और हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से, आप लोग ज्वाइन कर सकते बिल्कुल हैं। 4 क्लासेस बिल्कुल। पूर्व पाठक जी देंगे, 4 मैं दूंगा। और बहुत जल्द एक बार बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट हम करेंगे। अनाउंसमेंट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा, आई एक छोटी होप सी चीज और बता दें कि ये जी। गायत्री मंत्र को कितने सेकंड्स में पढ़ना है, इसके पीछे का भी साइंस है। और अगर आप जब जो योग योग अपने कुंडली के योग नहीं, जो योग है अपनी पद्धति है ना, उसमें जब प्राणायाम के कुछ फॉर्मेट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस गायत्री मंत्र को प्राणायाम में भी इस्तेमाल किया जाता है कि इतने गायत्री सांस रोकनी है, इतने गायत्री में सांस छोड़नी है, और इतने गायत्री में ही सांस खींचनी है। हम्म, ये एक पैमाना उसमें भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छा लगा पूर्व जी, धन्यवाद। अब इसको इंग्लिश में बनाया जाए। बिल्कुल, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं। हम्म, So today I have come up with the topic of mantras. Why mantra is important, and we will see some mantra that we should do before, or everybody should do for that matter, not only the student of Jyotish, but everybody can do that. And we see that before understanding what does a mantra does actually, we should understand why we should do the mantra. Okay. So when we talk about the word graha, which loosely translates into planets in English, but when we talk about the word graha, graha has a negative connotation. Okay. It means to eclipse, it means to enchant. To enchant your mind is the work, and it is the job of the graha. So to save your mind, we call it man. Mind is again a loose translation. We call it man. So to avoid that grip of that planet, the grip of that graha, the eclipse of the graha, you recite certain mantras. Okay, and the word mantra comes from two words, man plus tra. Okay, in Sanskrit they say manah trahi iti mantra. So man is again the mind, and tra means to protect. So one which protects the mind is mantra. All right. So now, as you can see, or as you will realize, that sound plays a very important role while deciding your mood. You can see that if you happen to hear a very sad song, okay, so you will immediately get sad about it, okay. And once you hear a romantic track or a Punjabi song, you can, immediately you can it lightens up your mood. You feel like dancing, all right. So that is the power of music, and that is the power of sound on your mind. All right. So the planets, they operate at certain wavelengths, and our mind catches it. So to avoid certain kind of uh, negative energies or negative influence of the graha, we do certain mantras. And now, as a student of astrology, we all know that 6th, 8th, and 12th, these are the most evil houses in horoscope. All right. So you see that there are three sets of mantras which protect us from these negative houses. The very first one is Om Vishnave Namah. So when you will count the syllable of this mantra, you'll land up that it has 6 syllables. So it protects you from the sixth house energies. Then we do Om Namo Narayana. So when you will count the syllables, it has 8 syllables. So it protects you from the 8
house. Okay, and then we have the Dwadash Akshari mantra, which we call 12 Akshari mantra, which protects you from the 12th house energies, and that is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. All right. So together, all of them, if you recite before judging a horoscope or even naturally, so you will get the protection from these three houses. So together, I just simply term it as Narayan Kavach, though it is not a Narayan Kavach, then I term it as a Kavach because Kavach means to protect. So that is why I say. All right. So the next thing which I also happen to explain is Gayatri, the mantra which we do, the Sabatur Gayatri. So Gayatri means 24. Okay. So it is a 24 syllable mantra, and there are many Gayatri mantras, and the one which do is Sabatur Gayatri. All right. So what happens in that Gayatri? The recitation of that Gayatri mantra is very, very important. If we do not recite a mantra in a proper way, if suppose you are singing a song, but you do not have that kind of a feeling, and you do not portray that, the sound will have no impact and the song will have no impact on the person listening or the person singing. So the same goes for the mantra. So I'll just simply recite it and I'll try to explain few words from that mantra, and I'll loosely translate that mantra into English as well. So the mantra goes like Om Bhurvasva Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. All right. So this is the mantra. So like Bhurvasva, this is called as Brihspati Vyakriti. All right. It is talking about the lokas Bhu, Bhuva, and Swa. And a very important word comes Dhi. Dhi is a Shakti, which is like it is a combination of four things: Buddhi, intellect; Shuddhi, your purity; Vriddhi, your increments; and Siddhi, your attainment of higher goals. So all these four important things form your Kendras. If you see a North Indian chart, the first house is Buddhi, the fourth house is Shuddhi, and the seventh house is Vriddhi, and the 10th house is Siddhi. It forms the foundation of a horoscope. That is why it is very important. And loosely, if I may say, it means we meditate on the glory of that being who produced this universe. May he enlighten our mind. So this is the meaning of that mantra, and hope this carries some meaning for you and you get some information out of this. And with this, I like to say that our foundation course is starting from 20th, and you can come and join us, and together we'll take classes, and then you'll learn a lot in that course. If you want to connect with the Eklavya astrology and Shri Varaha astrology, so definitely you must join the foundation course, and very soon we are going to launch something very big, so we'll make announcement in few days. So I hope the viewers have enjoyed this video a lot. Thanks Apurva Pathak ji for coming on Eklavya astrology. Pranam. Namaskar. Pranam.